समाचार में आज हम बात करेंगे सीमा पर आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए जो खास कवायद की जा रही है उसकी। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की ओर से ऐसी दीवारें लगाई जा रही हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। हम विश्लेषण करेंगे क्या है सीमा पर के वो अदृश्य प्रहरी और कैसे काम करते हैं, दुश्मनों को कैसे पकड़ते हैं। साथ ही हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान आतंकवादी बन गया। ये भी बताएंगे कि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह खबर कितनी अहम है। इसके अलावा आज हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड से बीएसएफ के ऊंटों की छुट्टी क्यों हो गई। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान सीमा पर तैनात किए जा रहे अदृश्य प्रहरी की। वो एक ऐसी दीवार है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका वजूद होता है। जैसे ही आतंकवादी उस दीवार को पार करने की कोशिश करेंगे, वहीं ढेर कर दिए जाएंगे। पठानकोट हमले के बाद उन दीवारों की जरूरत महसूस हुई और काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से आने वाले आतंक के सौदागरों के लिए अब बंद हो जाएंगे भारत में घुसपैठ के सारे रास्ते। पाकिस्तान में बैठे आका अपने रंगरूटों को भारत में घुसपैठ कराने से पहले 1000 बार सोचेंगे। घुसपैठ करते ही धरे जाएंगे आतंकी। भारत पाक सीमा पर होगी वो दीवार, किसी को दिखाई नहीं देगी वो दीवार। दीवार पार करते ही बज उठेंगे सायरन। मुमकिन है ये बातें आपको किसी सपने की तरह लग रही हों, लेकिन यह हकीकत है कि अब भारत की सीमा पर एक ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है जो किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन दीवार पार करते ही सायरन बज उठेंगे। किसी को दिखाई नहीं देने वाले बाड़े या फिर आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की ये सबसे नई कवायद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उन इलाकों में की जा रही है जहां फेंसिंग या कटीले तार लगाना मुश्किल है, यानी जहां नदी है या फिर नाले हैं। वो नदी नाले अक्सर आतंकियों के लिए घुसपैठ का सबसे महफूज रास्ता बन जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अदृश्य दीवार। नदी नालों पर लगेगी अदृश्य दीवार। पार करते ही धरे जाएंगे आतंकी। अदृश्य दीवारों को आप किसी दिखाई ना देने वाले बाड़े या फिर इनविजिबल फेंसिंग भी कह सकते हैं। मुमकिन है ये बातें आपको किसी कहानी की तरह लग रही हों, लेकिन आज तक आपको भारत पाकिस्तान की सीमा पर उस जगह ले जाएगा जहां ऐसी दीवारों ने काम करना शुरू भी कर दिया है। ये देखिए, आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि लेजर बीम, इसको जैसे ही हमने पार किया इस एरिया में सायरन बजने लगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करेंगी सीमा पर लगाई जा रही अदृश्य दीवारें। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो अदृश्य दीवार आखिर हकीकत में है क्या। हम आपको ये भी बताएंगे उन अदृश्य दीवारों से आतंकियों को कैसे रोका जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों या यूं कहें कि वैज्ञानिक भाषा में किसी को ना दिखाई देने वाली उस दीवार को लेजर वॉल या लेजर दीवार कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत पाक सीमा पर कहां-कहां लेजर दीवारें लगाई जा रही हैं और उन दीवारों की मदद से कैसे रोके जाएंगे घुसपैठ। जितेंद्र बहादुर सिंह, बामियाल, आज तक। वैज्ञानिक भाषा में इन अदृश्य दीवारों को कहा जाता है लेजर वॉल। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 40 संवेदनशील पॉइंट्स यानी कि उन जगहों पर लेजर दीवारें लगाने की कवायद शुरू भी कर दी है जहां से अक्सर घुसपैठ की खबरें आती हैं। ये वो जगह हैं जहां या तो नदी है या नाले हैं और वहां पर कांटेदार तारें नहीं लगाई जा सकती, कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां लेजर वॉल लगाए गए हैं अभी तक। सबसे पहले आज तक की टीम के साथ आप भारत पाकिस्तान सीमा पर बामियाल सेक्टर में चलिए। हम आपको वहां तक जरूर ले चलेंगे जहां से आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। यह है बामियाल सेक्टर की ऊज नदी। कहा जाता है कि पठानकोट पर हमले के लिए इसी नदी के रास्ते आतंकवादियों ने भारत की सीमा में
घुसपैठ की थी। लेकिन अब इस नदी को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब बीएसएफ ने नदी के ऊपर लेजर किरणों की दीवार खड़ी कर दी है। ये देखिए, ये लेजर मशीन है। इसी मशीन से निकलने वाली लेजर किरणों ने एक अदृश्य दीवार तैयार कर रखी है। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से आता हुआ कोई आतंकी उन लेजर किरणों को पार करने की कोशिश करेगा, सायरन बजने लगेगा। यहाँ लेजर बीम के जरिए बॉर्डर गार्डिंग होती है। ये जो तार हैं, इस तार के जरिए तो रोक लगाई ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस एरिया को जिस तरीके से हम पार कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां पर लेजर बीम के जरिए एक सिग्नल दिया जाता है और वहां पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध कोई ऐसी चीज अंदर घुसने का प्रयास तो नहीं कर रही है। हालांकि 130 मीटर चौड़ी इस नदी पर कटीले तार या बाड़े लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ बीएसएफ जवानों की तैनाती हर वक्त होती थी। आतंकियों की घुसपैठ के बाद जब बीएसएफ की चौकसी पर सवाल खड़े हुए तो पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी करने वाली एजेंसी ने ऊज नदी के किनारे लेजर वॉल्स खड़े कर दिए। दरअसल ऊज नदी के किनारे लेजर की दीवार तब खड़ी की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को पठानकोट एयरबेस आए थे और बामियाल सेक्टर का हवाई दौरा भी किया था। हालांकि बीएसएफ बड़े स्तर पर छानबीन ये कर रही है कि इस इलाके से या फिर दूसरे किसी इलाके से आतंकवादी घुसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे एरिया का हवाई सर्वे किया था और बीएसएफ को ये कहा था कि इन इलाकों की जो नदी, नाले या फिर दूसरे इलाके हैं, उन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाए। मतलब ये कि पठानकोट हमले के बाद ऊज नदी के किनारों पर चौकसी चौगुनी कर दी गई। नदी के दोनों ओर बने पोस्ट पर 24 घंटे जवानों की तैनाती, बीम लेजर लाइट और अब लेजर दीवारें। अब अगर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो वहीं ढेर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई नदी और नाले हैं जहां कटीले बाड़े लगाना मुश्किल है और वहीं से अक्सर घुसपैठ की खबरें आती हैं। हालांकि बीएसएफ की ओर से लेजर दीवारों को लगाने की कवायद जून में शुरू हो गई थी। तब जम्मू सेक्टर में कुछ जगहों पर लेजर वॉल्स लगाए गए, लेकिन पठानकोट हमले के बाद बीएसएफ ने सीमा पर लेजर दीवार लगाने की स्पीड बढ़ा दी है। ये इनविजिबल जो रे है, जो बिजली की लाइट की रेज हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकी जाती है। सो यानी दूसरी तरफ से जो आपकी दीवार है वो इन इनविजिबल रेज के माध्यम से वो दीवार बनाई गई है, जिसको हम लेजर वॉल कहते हैं। इस दीवार का जब भी उल्लंघन हो तो सायरन बज जाता है, जिसके जैसे ही सायरन बजता है तो आप चौकन्ने हो जाते हैं, चौकसी पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीब 40 जगहों पर खड़ी की जा रही लेजर दीवारें शुरुआत हो चुकी है और करीब 5 जगहों पर लेजर दीवारों ने काम करना शुरू भी कर दिया है। पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर सारे नदी नालों पर जल्द से जल्द लेजर दीवारें खड़ी की जाएंगी। मतलब ये कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सारी जगहों पर फुल प्रूफ चौकसी का इंतजाम किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अब तक आतंकी घुसपैठ के लिए किया करते थे। ऊज जैसी नदियों की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बड़ी आसानी से भारत में घुस आते थे और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे डालते थे। लेकिन अब देश के दुश्मनों का खेल आसान नहीं होगा। एक न दिखाई देने वाला सुरक्षा कवच, एक अदृश्य दीवार उनका रास्ता रोकेगी और हमारे जाबाज सीमा पर ही उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। जितेंद्र सिंह, बामियाल, आज तक। आपने देखा कि दुश्मनों को रोकने के लिए सीमा पर लेजर दीवारें लगवाई जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये लेजर दीवारें काम कैसे करती हैं और कितनी असरदार होती हैं। अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गई हमारी सरहद। अब घुसपैठ से पहले आतंकियों को सैकड़ों बार सोचना होगा। अब देश के दुश्मनों ने घुसपैठ की जुर्रत की तो मौत पक्की है। जी हां, देश की सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे दावे कर सकती हैं क्योंकि तकनीक की मदद से पाकिस्तान से आने वाले आतंक के सौदागरों पर जल्द ही लगाम लगने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक नहीं, पूरे 40 संवेदनशील जगहों पर लेजर दीवारें लगाई जा रही हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि लेजर दीवार है क्या और कैसे काम करता है। दरअसल लेजर दीवार एक मैकेनिज्म का नाम है जिसमें एक लेजर सोर्स होता है और एक डिटेक्टर
लेजर सोर्स वो यूनिट होता है जिससे लेजर किरणें निकलती रहती हैं। डिटेक्टर वो यूनिट है जहां तक लेजर किरणों को पहुंचना होता है। अब मान लीजिए 10 मीटर चौड़ी नदी पर लेजर दीवार लगानी है, तो एक यूनिट यानी सोर्स एक किनारे पर लगाया जाएगा और दूसरा यूनिट 10 मीटर की दूरी पर नदी के दूसरे किनारे पर। सोर्स से लेजर किरणें निकलकर डिटेक्टर तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देंगी, यानी नदी के ऊपर एक अदृश्य दीवार खड़ी रहेगी। जैसे ही कोई भी उस अदृश्य दीवार को पार करने की कोशिश करेगा, लेजर किरणें कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी और सायरन बजना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा की जाती है लेजर बीम के जरिए, और लेजर बीम का वो इलाका ठिकाना है यहाँ पर जहां से अगर कोई प्रवेश अंदर की तरफ करता है तो उस लेजर बीम में सीधे वो कैद हो जाता है और लेजर बीम पूरी जानकारी दे देती है। इसी जानकारी के तहत ही जवान जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट होने के बाद सीधे जो संदिग्ध या फिर कोई आतंकी प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। सबसे दिलचस्प ये कि भारत पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए इस फुल प्रूफ सिस्टम को उसी बीएसएफ ने इजाद किया है जिसकी जिम्मेदारी इस सीमा को महफूज रखना है। इस सिस्टम की कई खासियत है जो इसे धांसू बनाती है। जैसे ही इन लेजर दीवारों को पकड़ने की कोशिश होती है तो सायरन दोनों ओर बजते हैं, यानी सोर्स के पास बने बीएसएफ के पोस्ट पर भी और डिटेक्टर के पास बने बीएसएफ पोस्ट पर भी। इतना ही नहीं, सायरन बीएसएफ के लोकल ऑफिस में भी बजता है ताकि फोर्स को पता चल जाए कि गड़बड़ है। यह सिस्टम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर काम करता है, लिहाजा किरणों के रेंज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी लेजर किरणों की दीवार की चौड़ाई नदी या नाले की चौड़ाई के मुताबिक एडजस्ट की जा सकती है। चूंकि लेजर वॉल सिस्टम में केबल लगाने का झंझट नहीं होता, लिहाजा ये नदी नालों के लिए काफी सुटेबल है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे मुझे, लेजर बीम जो है, मान लीजिए एक नाला है जो पाकिस्तान से इंडिया आता है या इंडिया से पाकिस्तान जाता है, वो थोड़ा गहरा होगा। अगर पानी नहीं है या पानी भी है, कोई भी आदमी अगर पानी नहीं है तो फिर सूखा नदी से आ सकता है, अगर पानी है तो नाव लेके आ सकता है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर थर्मल इमेजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मुमकिन है आप थर्मल इमेज और लेजर वॉल में कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन दोनों में काफी फर्क होता है। थर्मल इमेज एक खास उपकरण के लिए जाने जाते हैं, जबकि लेजर वॉल पूरा का पूरा सिस्टम है। थर्मल इमेज से सीमा पर बड़े इलाके में मूवमेंट का पता चलता है, जबकि लेजर वॉल छोटे इलाके में घुसपैठ की सूचना देता है। थर्मल इमेज का इस्तेमाल वहां होता है जहां बाड़े लगाए जाते हैं, जबकि लेजर वॉल वहां लगाए जाते हैं जहां बाड़ा लगाना मुमकिन नहीं होता। ये एक खुफिया इलेक्ट्रॉनिक दीवार है जो घुसपैठ को रोकने के लिए लगाई जा रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में आईबी सेक्टर में और लाइन ऑफ कंट्रोल में 41 जगह ऐसी हैं जहां नॉर्मल दीवार या नॉर्मल फेंसिंग लगाना असंभव है। बीएसएफ को लेजर दीवारों से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि अब पठानकोट जैसे हमले के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ नहीं कर पाएंगे आतंकवादी। उम्मीद ये कि अब देश के दुश्मनों को सरहद पर ही मार गिराया जाएगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि लाख तकनीक होने के बावजूद मुस्तैदी भी जरूरी है। बामियाल से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और मुस्तैदी से बढ़कर मंशा जरूरी है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर इसका उपयोग हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इसका उपयोग जरूरी हो जाएगा। वहां से घुसपैठ किस तरीके से रोकी जाए, उसमें भी यह बहुत निर्णायक हो सकता है। बहरहाल अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी नजदीक है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि यह संदिग्ध अलकायदा की इंडिया विंग से जुड़ा बताया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे देश के सामने ये गद्दार चेहरे चुनौती बन गए हैं। गौर से देख लीजिए आतंकी मिशन में जुटे इस शख्स को। इस शख्स का नाम है अब्दुल समी उर्फ उजैर, झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया है, जहां ये किसी गुप्त आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए छुपकर तैयारी में जुटा था। पुलिस का दावा है कि अब्दुल समी का रिश्ता अलकायदा से जुड़ा है। ये भारत में अलकायदा के नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समी जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था और कराची भी रुका। इसने पाकिस्तान के मनसेरा में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और फिर आतंकवादी सुपारी लेकर इसी महीने भारत लौटा। किस तरह से ट्रेनिंग ली, कहाँ का बंदा था, कुछ बताएं।
ये इसका नाम है अब्दुल सामी, इसकी उम्र है 32 साल। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। इसको कल नू से लेकर आए थे, पूछताछ करी गई तो कंफर्म होने के बाद कि इसकी ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में, मनसेरा में पास ट्रेनिंग हुई है। तो ट्रेनिंग के बाद कंफर्म होने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में इसकी पेशी हुई है और 1 फरवरी तक इसकी पुलिस रिमांड मिली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब्दुल समी को पुलिस ने शक के आधार पर मोबाइल सर्विलांस पर ले रखा था, जिस दौरान कटक से गिरफ्तार किए गए अब्दुल रहमान के संपर्क में रहने की बात सामने आई। मोबाइल सर्विलांस में ही पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया कि अब्दुल समी अलकायदा के आतंकी हमले की तर्ज पर किसी खतरनाक आतंकी वारदात के लिए जाल बुन रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस खबर को देखकर अगर आप चिंता में हैं तो हमारी अगली खबर देखकर कुछ और चिंता में पड़ जाएंगे। यह खबर जम्मू कश्मीर से है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। दरअसल जम्मू कश्मीर का एक पुलिस जवान बीते शनिवार से 4 AK-47 राइफलों के साथ लापता है। जो खबर मिल रही है वो ये कि वो आतंकवादियों के साथ मिल गया है। जम्मू कश्मीर का गद्दार सिपाही पुलिस छोड़ आतंकवादी बना शकूर। 4 AK-47 राइफल संग फरार। जो हथियार वतन की हिफाजत के लिए मिले वो अब आतंकवादियों के कब्जे में पहुंच चुके हैं। 4 AK-47 राइफलें लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़ा ये गद्दार सिपाही आतंकवादियों की टोली से जा मिला है। मतलब ये कि वतन परस्ती की शपथ लेकर पुलिस की नौकरी कर रहा ये वर्दी वाला अब देश का गद्दार बन गया है। पुलिस को इस गद्दार की तलाश है। आइए आपको इसका पूरा परिचय कराएं। इस गद्दार का पूरा नाम शकूर अहमद है और ये श्रीनगर के पास शोपिया के डीएसपी के एस्कॉर्ट में तैनात था। बताया जाता है कि डीएसपी एक आतंकवादी हमले में घायल हो गए, जिसके बाद शकूर ने गद्दारी की साजिश रच डाली। शकूर अहमद शनिवार पुलिस थाने से 4 AK-47 राइफलें और 13 मैगजीनें लेकर लापता हो गया। पुलिस के मुताबिक शकूर गायब हथियारों के साथ दुश्मन आतंकवादियों की टोली में मिल गया है। अब सवाल है कि आखिर ये पुलिस के हथियार खाने से 4 राइफलें लेकर भागने में कैसे कामयाब हुआ, जबकि एक कांस्टेबल को सिर्फ एक ही राइफल ड्यूटी के दौरान मिलती है। तो क्या शकूर की गद्दारी में दूसरे पुलिस वालों की भी मिली भगत है? और क्या आतंकवाद के सरगना पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों के ब्रेन वॉश में जुटे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि इसके पहले भी पिछले साल मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी का PSO नसीर अहमद भी असॉल्ट राइफल के साथ गायब हो गया और बाद में खबर आई कि वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। नसीर अहमद के बाद बशीर अहमद और मोहम्मद रियाज भी बीते साल हथियारों के साथ गायब हुए और हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए। जम्मू के डोडा इलाके में 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी हथियारों के साथ भागकर आतंकवादी टोली में शामिल हो गए हैं। तो इन आतंक समर्थक चेहरों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों में घुसे आतंकवादी समर्थक तत्वों का असल चेहरा सामने आने लगा है। सवाल इस बात का है कि वादियों में पुलिस के साथ आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स में घुसे आतंकवाद समर्थक तत्व क्या किसी बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, जिसमें चंद गद्दारों की वजह से देश के हथियार देश के खिलाफ ही आग उगलने लगेंगे। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का नजारा बदला बदला होगा, क्योंकि एक और जहां डॉग स्क्वाड को परेड में शामिल किया गया है, वहीं बीएसएफ के ऊंट दस्ते को 1976 के बाद पहली बार परेड से बाहर किया गया है। कई और बदलाव हुए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सरहद की निगहबानी बीएसएफ इन्हीं ऊंटों के जरिए करती है और इन्हीं सजे धजे ऊंटों पर पूरी शान की सवारी के साथ बीएसएफ की बैंड टोली जब गणतंत्र दिवस परेड पर निकलती है तो राजपथ पर रेगिस्तान के जहाज का समान निराला होता है। लेकिन इस बार राजपथ परेड का नजारा बदला हुआ होगा, क्योंकि बीएसएफ का ये ऊंट दस्ता परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने इस बार बीएसएफ के ऊंट दस्ते के साथ बैंड दस्ते को राजपथ पर परेड करने वाले दस्ते से बाहर रखा है।
यही वजह है कि दिल्ली में 1 दिसंबर से ही डेरा डाले पड़ा ऊंट दस्ता इस बार अभ्यास परेड के बजाय आराम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि राजपथ पर इस बार परेड के वक्त में कमी की गई है। यही वजह है कि ऊंट दस्ते के साथ तमाम दूसरे सुरक्षा बलों की टुकड़ियों में भी कटौती की गई है। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के मार्चिंग दस्ते भी परेड में शामिल नहीं होंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे तक चलने वाली परेड को घटाकर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में समेटा जाएगा। इसी के साथ बीटिंग रिट्रीट में भी तबला, सितार समेत भारतीय वाद्यों को इस बार प्रमुखता दी जाएगी। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है